ऐसा खड़गपुर में फर्स्ट टाइम है जो ऐसा पंडाल बना है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गणपति उत्सव दुर्गा पूजा जैसा हो गया। कितने कितने दिन सोए नहीं बताइए रात को। 6 महीने से मुझे तो लगता है कि इट्स अ बिग सक्सेस हुआ है ना इस बार। यस यस, तो फिर एक बार ताली बजा दीजिए अपने सक्सेस के। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब अभी जान ही रहे हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी की धूमधाम चल रही है। हर जगह गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो हमारा खड़गपुर भी इसमें पीछे नहीं है, बल्कि एक कदम आगे ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि मैं आपको जिस पंडाल में लेकर आज जाने वाली हूँ, जिस पूजा को दिखाने वाली हूँ, वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 108 मूर्तियाँ एक साथ स्थापित की गई हैं। बिल्कुल, और सारी मूर्तियाँ भी मैं दिखाऊंगी, पूजा विधि, उद्घाटन कैसे हुआ, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल मनीषास फूड एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कहीं ट्रैवल तो नहीं कर रही हूं, मैं हूं अपने ही शहर खड़गपुर में, लेकिन एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने के लिए आपको आई हूं। वो देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति है। जी हाँ, तो मैं आई हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ पर 108 मूर्तियों की एक ही साथ पूजा की जा रही है। तो मैं आपको पूरी पूजा भी दिखाऊंगी। 9 दिन तक ये पूजा रहेगी, ये मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो पंडाल में मैं आई हूँ, ये आज दूसरा दिन है और भीड़ भाड़ आप देख ही रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर से लोग यहाँ पर उमड़ कर आ रहे हैं। तो आए भी क्यों ना, इतनी अच्छी पूजा यहाँ पे हो ही रही है। और ये जो उद्घाटन है इसका कल हुआ था, तो कल की भी मैं पूरी झलकी आपको दिखाऊंगी। कल मेरी तीज थी ना, तो मैं आ नहीं पाई थी, लेकिन पूरा मैंने आपके लिए इंतज़ाम कर रखा है। तो आप देख लीजिए कि पहले इसका उद्घाटन कैसे हुआ था, कैसे जगमगाता कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद मैं पूरे 108 गणेश जी की मूर्तियाँ भी आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे और क्या क्या करेंगे वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये है 18 सितंबर की शाम का दृश्य, जिस दिन हमारे इस पंडाल का उद्घाटन हुआ था। ये है हमारे पश्चिम मिदनापुर के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS श्री धृतिमान सरकार जी, उनके ही कर कमलों द्वारा उद्घाटन करवाया गया, फीता कटवाया गया और वो अंदर जा रहे हैं। और चूंकि वो पुलिस से हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो सारा पुलिस महकमा ही ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर उपस्थित हो गया है। एक शानदार प्रस्तुति रही हमारे पंडाल के द्वारा। और इसके बाद ये जो सरप्राइज़ है ना, ये आप देखिए, ये थोड़ा सा फ़ोटो सेशन ऑफ कोर्स होना ही है किसी भी बड़े जगह पर जाते हैं तो। और उसके बाद देखिए, ये फायर क्रैकर्स जो कोल्ड वाले होते हैं ना, फायर क्रैकर्स, उनका इंतज़ाम किया गया है, जिससे कि यहाँ की जो शोभा है ना, वो ज़बरदस्त, मतलब क्या कहूँ कि 4 चाँद नहीं 16 चाँद लग गए हैं इस पंडाल में। तो ये देखिए, हर तरफ से फोटोग्राफी हो रही है। और उसके बाद वो चल पड़े हैं बड़े गणेश जी की तरफ, जहाँ पर वो पूजा करेंगे। पूजा अर्चना आरती ये सभी कुछ उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद ये देखिए, गणेश जी पर भी वही जो फायर क्रैकर हैं कोल्ड वाले, वो लगाए गए हैं। ज़बरदस्त ये उत्सव आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पूरे खड़गपुर में ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गणेश प्रतिमा को सजाया भी गया। इतनी बड़ी प्रतिमा भी बनी है, 108 प्रतिमा भी बनी है। और उसी का आज ये उद्घाटन का पहला दिन है, उद्घाटन हो रहा है। और ये सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी भी समय है, 9 दिन हमारी ये पूजा रहेगी, तो आप जाइए और उसे अपने सामने से उसे देखिए। और ये हो रही है आरती श्री SP जी के द्वारा, यानी धृतिमान सरकार जी के द्वारा। इतना बढ़िया से प्रोग्राम में सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम सबको यहाँ बुलाने के लिए खास करके
और इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के सत्तू भैया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, इसका पूरा इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाया। परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मनीष चंद्र झा जी के द्वारा डोनेट की गई है। इसी तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो किसी न किसी के द्वारा डोनेट की गई हैं। तो यहाँ पर पूरी इसी तरह से 108 मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। ये आज उद्घाटन के बाद का दूसरा दिन है, लेकिन आज भी खड़गपुर के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्तियों का आना चल ही रहा है। तो आज मैं एंट्रेंस से आपको दिखा देती हूँ। उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से इस तरह से भीतर जाते हैं। भीतर आपको एक ये बड़ा सा कॉरिडोर दिखाई देता है और इस कॉरिडोर के बाद ही जब आप जाएंगे ना तो आपको दोनों तरफ, यानी इस कॉरिडोर के दोनों तरफ आपको सेक्शंस मिलेंगे छोटे छोटे, जिसमें कि बहुत सारे गणेश जी की स्थापना की गई है। और इन गणेश जी की पूजा, प्रत्येक मूर्ति की पूजा 9 दिनों तक की जा रही है। और साथ में एक चीज़ आप और नोटिस जरूर करेंगे कि हर गणेश जी की मूर्ति एक दूसरे से अलग है, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं है, मोनोटोनस नहीं है। और यानी हर तरह का रूप उन्हें दिया गया है। जितना रूप वो धारण कर सकते हैं तो उसी तरह से उतना ही रूप उन्हें धारण करवाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने देखी यहाँ पे। चलिए अब आपको यहाँ पर जल्दी से ये छोटी छोटी मूर्तियों वाला सेक्शंस कंप्लीट दिखा देती हूँ, यानी सारी जो छोटी मूर्तियाँ हैं वो दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर हम बड़े गणेश जी की तरफ चलेंगे, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वहाँ पर चलेंगे। तो वो कॉरिडोर पार करने के बाद ये आता है हमारा मेन अट्रैक्शन, यानी मेन पंडाल, जहाँ पर विशाल गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हे विघ्नहर्ता, आपसे प्रार्थना है कि सभी मेरे वीडियो देखने वाले के विघ्नों को आप हर लें और संसार में खुशियों की वर्षा करें। इसी मनोकामना के साथ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं। वीडियो भी बहुत बाकी है। तो ये जो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होने वाले हैं, उन्हें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये प्राइजेस यहाँ पे रखे गए हैं। और ये हैं यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता, इनके बिना तो आप ये सोच भी नहीं सकते। और ये पीले पीले कुर्ते जिन्होंने पहने हैं ना, ये एक पहचान बनाई गई है कि वो यहाँ के ही कार्यकर्ता हैं। बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने इतनी बड़ी भीड़ को व्यवस्थित रूप से संभाल रखा है। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि आज इस पंडाल का दूसरा दिन है और शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों का आना चल ही रहा है। तो अभी जो पधार रहे हैं वो हैं दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की ओर से वहाँ के कुछ पदाधिकारीगण। उनमें से हैं प्रहलाद सिंह जी, बलवंत सिंह जी और मनीष चंद्र झा जी और श्री पी.के. कुंडू जी हैं और उमा शंकर प्रसाद भी हैं, नाइजल नाग भी हैं और संतोष सिंह भी पधारे हैं, जो अभी विराजमान हो रहे हैं। इन्हें यहाँ पर बिठाया गया है। और साथ में ये कुछ कार्यकर्ता, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। मैं ये जो पंडाल है ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। एक ही पंडाल में 108 मूर्तियां गणपति बप्पा मोरिया की मूर्तियां जो है पूजे जा रहे हैं। पहली बार खड़गपुर इतिहास में, बल्कि खड़गपुर में नहीं। असल में कार्यक्रम यह है कि यहाँ पर जितने भी मुख्य अतिथिगण आ रहे हैं, जितने भी लोगों को बुलाया गया है, जो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें इसी तरह से स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस बच्ची के द्वारा उत्तरी पहनाकर, यानी गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना, जैसे हमारे घर में कोई आते हैं तो क्या होता है, अतिथि देवो भव। तो उसी भावना से यहाँ पर भी जितने अतिथिगण आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये प्रसाद की एक एक थैली दी जा रही है और उस प्रसाद में एक बड़ा सा लड्डू भी होता है, जो गणेश जी को बहुत प्रिय होता है, लड्डू और मोदक। तो मोदक ने नहीं बन सका, हाँ लड्डू दिया जा रहा है। और भीड़ भाड़ आप देखिए कितनी है यहाँ पे। कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतवर्ष विविधताओं का देश है। देश पूरा महाराष्ट्र से बढ़िया किसी भी प्रांत में, स्टेट में नहीं होता। और जब मैं आज घुस करके देखा तो शायद इस तरह का गणेश पूजा महाराष्ट्र में भी नहीं होता। जितने लोग भी इस पूजा में अपना योगदान दिए हैं,
से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हमारे आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए मनीषा मैडम जी जो थैंक यू। प्रणाम चाचा जी। इसी बीच और एक मुख्य अतिथि जो है मनीषा मैडम जी थैंक यू। और जितने भी मुख्य अतिथि इस जो मेंबर हैं वहाँ देखिए राममूर्ति एंड हमारे सेक्रेटरी रवि मोहन जी एक मोमेंटम जो है प्रदान करते हुए उनको भी हमारे पूरे कमेटी की ओर से यानी न्यू स्टार फर्स्ट। और यहाँ पर हम लोग गुड़िया रानी के साथ गणेश पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये छोटू बदमाश भी है। गुड़िया रानी देखो इधर, देखो इधर, ये है गुड़िया रानी। ये देखो इसका दोस्त मिल गया। ओह माय गॉड क्या खुश। ए कीर्तिका रुक। हाँ हाँ। और ये गुड़िया रानी की है मम्मी। ये गणेश पूजा सेलिब्रेट करने तीज के बाद हम दोनों। इधर देख मोनकेड़ी। और आप जो ये भव्य पूजा देख रहे हैं, इस पूरे पूजा का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है न्यू स्टार बॉयज क्लब यानी कि NSBC की तरफ से। और इन लड़कों ने जी जान लगा दिया है इस पूजा को सफल बनाने में। सचमुच सैल्यूट है इनको। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये। और अब बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि, हमारे खड़गपुर के वार्ड नंबर 13 के काउंसिलर टी नागेश्वर राव। नमस्कार। मैं NRBC के सारे NSBC के सारे टीम मेंबर्स, जितने सारे क्लब मेंबर्स हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना बड़ा पूजा का ऑर्गेनाइज किया है इस टीम ने। उनकी अपनी मेहनत और लगन से 6 महीने से मेहनत कर रहे किया है। मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा और ये पूरा एंटायर टीम एफर्ट है। तो एक बार सभी टीम मेंबर्स से कहूँगा मेरे साथ कहे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। शुक्रिया। तो उद्घाटन का तो मैंने आपको पूरा दृश्य दिखा दिया, भीड़ भाड़ भी दिखा दी कि कैसे यहाँ पे भीड़ हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई से भी बड़ी पूजा यहाँ पे मनाई जा रही है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुंबई मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन 108 मूर्तियों के बारे में तो मैंने नहीं सुना है कि कहीं भी एक पंडाल में 108 मूर्तियों की पूजा की गई है, वो भी इतने भव्य, इतने बड़े पैमाने पे। और ये जो 108 मूर्तियों का कंसेप्ट है, इसमें एक बात बता दूं कि ये मूर्तियाँ, जो बड़ी मूर्ति है वो तो कमेटी की तरफ से की गई है, और बाकी जितनी मूर्ति मैंने दिखाई वो डोनर्स की तरफ से, यानी किसी ने वो डोनेट किया है। तो उसमें से एक डोनर मैं भी हूँ। जी हाँ, मनीष चंद्र झा, उन्होंने भी डोनेट किया है। तो इसमें सहयोग देकर, पूजा में सहयोग देकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। तो लेकिन मैं इस पूजा के बारे में पूरी बातें जानना चाहूँगी सोमशेखर जी से। तो ये आइडिया किसका था कि 108 मूर्ति हो ऐसा? एक्चुअली जो मूर्ति का प्लानिंग है ये आपका एक साल पहले से है। ये हमारे पूरे कमेटी की ओर से है पूरा प्लानिंग, और एक साल से हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और 6 महीने से जो है मेंबर्स जो है दिन रात एक करके मेहनत करके ये जो प्लानिंग किए हैं उसको सक्सेस करने में इस सफल रहा अभी। मैं ये जानना चाहूँगी कि इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, वो बनाकर रेडीमेड लाया गया है या यहीं पर बनाए गए? तो उसके बारे में बताइए, मूर्ति के बारे में कि मूर्ति कहाँ से बनवाए, क्या? मूर्ति हम लोग यहीं पे बनाए थे, पीछे में ही। हम लोग का क्लब का पीछे हम लोग एक तो जगह बना के रखे थे, तो वहीं पे हर मूर्ति बना। बड़ा मूर्ति यहाँ पे बना है, बाकी 100 मूर्ति जो है क्लब का पीछे में बना है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी मूर्तियाँ यहीं पर कारीगर बुलवा कर बनाई गई हैं, और ये जो बड़ी मूर्ति आप पीछे देख रहे हैं वो मैंने दिखाया आपको, वो मूर्ति यहीं पर इसी जगह पर बना है ना, यहीं पर बना है। अब बात मूर्तियों की हो ही रही है तो मैं बता दूं कि ये 2 महीने पहले मैंने इन्हें देखा था। तो ये मूर्तियाँ जो है ना मिट्टी से बनाई गई हैं, लेकिन उसके पहले जो बांस की कमानी होती है उससे इसके स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, और फिर फूस से इसकी बॉडी बनाई गई है, फिर ऊपर से मिट्टी लगाए गए हैं। और कारीगरों ने बहुत मन से बहुत दिनों तक इस पर काम किया है। आपका नाम क्या है? हमारे भारत में तो कलाकारों की कमी है नहीं, ये भी तो एक कला ही है। अरे वाह, गुड।
कितना दिन लगेगा, मतलब पूरा गणेश पूजा तक हो जाएगा ना? और यहाँ पर उस दिन भी सभी लोग उसी के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। वही सब लोग हैं जिनसे मैं आज बातें कर रही हूँ। और ये 2 महीने के बाद बिल्कुल चमकते हुए सभी गणेश जी तैयार हो गए हैं। रंग रोगन करने के बाद उनके कपड़े, उनके जेवर जो बनाए गए हैं ना, ऐसा लगता है जैसे देखिए अभी बोल पड़ेंगे, है ना। तो मैंने कहा भी था अभी कि सभी गणेश भगवान हैं तो गणेश भगवान की ही मूर्ति, लेकिन सभी गणेश भगवान देखिए आप एक दूसरे से बिल्कुल आपको अलग दिखाई पड़ेंगे। यही तो है यहाँ की जादू, तो है ना। बहुत अच्छी सी बात कि हर तरह के गणेश भगवान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो इस पंडाल में सजाए गए हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लोगों ने दिन रात एक कर दिया है। तो कितने दिन सोए नहीं, बताइए रात को? 6 महीने से लगातार कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। सब कुछ छोड़े, पूरा घर छोड़ के पूरे घूम रहे हैं 6 महीना से हम लोग। और हमारे मेन है इनका ही वजह से, थॉट जो है इनका ही है, श्रीनिवास जी। ठीक है सर, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि 108 मूर्ति, मतलब 101 मूर्ति 100 मूर्ति बनने चाहिए? यही आपको बोले थे ना कि इतना जो आदमी लोग हम लोग को डोनेट करने का रह गए हैं 25-30 आदमी, तो वो लोग गरीब है, कुछ अमीर है, लेकिन सब कोई तो उतना बड़ा मूर्ति नहीं दे पाए। तो मेरे को एक तो ये हुआ कि वो लोग का फुलफिल कैसे करें। तो ऐसा कर देंगे तो वो लोग का भी, गरीब लोग का भी, वो लोग का मन्नत पूरा हो जाएगा। और हम लोगों का भी एक तो इंडिया में, एक तो खड़गपुर में नाम हो जाएगा। हमने नहीं सोचा कि इंडिया में नाम हो जाएगा, लेकिन खड़गपुर में तो नाम होगा। वही सोच के 1 साल से बड़ा कंटिन्यूसली मैंने चला, लेकिन 1 साल आगे से 6 महीने से बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो मैंने पिछले बार जब मैं आई थी यहाँ पे, और पिछले बार का भी ब्लॉग मैंने किया था। अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें सारे यही लोग आपको मिलेंगे, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। स्पेशल टैंक जो हम लोग मूर्ति डोनेट किया उन लोगों के लिए तय दिल से हम लोग ये हम लोग का प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि हाँ, नाम बताइए। संतोष कुमार। तो ये प्रेसिडेंट संतोष कुमार जी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो डोनेट की हैं, उन सभी को एकदम हृदय के हर कोर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और पूरे कमेटी की तरफ से और मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी तरह की पूजा का आयोजन किसी एक आदमी से नहीं हो सकता है, ये तो मान के ही रखना है। और ये पूरी कम्युनिटी की पूजा है, हमारी कम्युनिटी की पूजा है, तो इसे सक्सेस बनाना भी हमारा ही काम है। और मुझे तो लगता है कि इट्स अ बिग सक्सेस हुआ है ना इस बार। यस, तो फिर एक बार ताली बजा दीजिए अपने सक्सेस महाराज के जय। बोलो बोलो गणेश महाराज के, बोलो बोलो गणेश महाराज के। जो पूजा का आयोजन किया गया, इसमें कमेटी के सभी मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है और जो डोनर्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और इनका जो प्रोग्राम है, आगे वाले कल्चरल भी कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं कुछ आने वाले दिनों में। जितने डोनर्स थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कमेटी की तरफ से करता हूं। और हमारी भी एक टीम DPRMS ने भी इसमें सहयोग किया, इसके लिए DPRMS को भी एज ए ऑफिस बेरर मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं। और पूरे कमेटी मेंबर को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस भव्य आयोजन। तो चलिए, अब तो कमेटी मेंबर से भी बातचीत हो गई। अब वो लोग सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं यहाँ का विजिटर हूँ। मैं अभी खड़गपुर में बहुत सारा गणेश पंडाल देखा हूँ। पहले एक्चुअली 101 मूर्ति बोला गया था, लेकिन कुछ पंडित बोला कि 108 रखेगा तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 108 मूर्ति रखा गया है। इतना तक मैं जानता हूँ। यहाँ पर बहुत मार्वलस, द फेस्टिवल इज सो मार्वलस कि मतलब हम लोग भूल नहीं सकता है पंडाल को। नहीं, बहुत सुंदर है। ऐसा खड़गपुर में फर्स्ट टाइम है जो ऐसा पंडाल बना है। क्या है MS वन टाइप में, जहाँ पर 108 मूर्तियाँ देखने को मिली, गणपति मूर्तियाँ। सब अलग है, कोई भी सेम नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत जो भी जिसका भी आइडिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया चीज़ घूमने और देखने को मिली यहाँ खड़गपुर की वासियों को। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गणपति उत्सव दुर्गा पूजा जैसा हो गया, सभी लोग घूमने निकले हैं। अभी 9 दिन रहेगा, सभी लोग यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा यहाँ पर MS वन टाइप में। तो देखा ना आपने, जितने भी लोगों से मैं मिल रही हूँ, जितने लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अच्छी ही आ रही हैं, अच्छी नहीं एक्सीलेंट आ रही हैं, और होना भी चाहिए।
मेहनत रंग जो लाई है लड़कों की, सच में यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ने मेहनत की है। यानी आप कमेटी जानते हैं, कमेटी में एक काम नहीं होता है, ढेरों काम होते हैं। अब क्या कहूँ इसके बारे में, तो चलिए और थोड़ा सा घूम कर देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मेला देखने के लिए। मेला का जो आयोजन किया गया है बहुत बड़ा तो नहीं है, बस घुसते घुसते ही यानी मेला में प्रवेश करते ही हमें दिखाई पड़ गई ये मिठाई की दुकान, और जिसमें बन रही थी ये गर्मा गर्म जलेबियाँ। अब मनीषा मैम है तो खाना पीना से जुड़ा हुआ व्लॉग तो होगा ही होगा। हाँ, ये बात है कि मैंने इसमें कुछ खाया नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। दोपहर को हम लोग IIT गए थे मोहित के पास, तो वहाँ हमने जम के खा लिया था, लेकिन दिखाना तो बनता ही है ना। तो यहाँ पर ये जो मिठाई की दुकान है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बन रही थी जलेबियाँ, गर्मा गर्म। सबसे बड़ी बात है कि सेकी जा रही थी और उसे ये देखिए रस में डुबाया गया है ना, ओ हो एकदम रस भरी। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ पर्स जो मेले में होता है अक्सर, हाँ बजट तो ये है कि 100 से 200 तक मिलने वाला ये पर्स होता है। अब कैसी लास्टिंग होगी ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मेले में होती हैं, मैं तो इन्हें ख़रीदती नहीं, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें तो नहीं लेती हूँ, लेकिन ये जो किचन से जुड़ी हुई या रोज़मर्रा से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी चीज़ों की दुकान होती है ना, यकीन मानिए ये बहुत काम की दुकान होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भूल रहे हो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें देखें ना तो आपको याद आ जाती है कि अच्छा कुछ लगेगा तो फिर ले लो। तो मैंने यही देखिए जो छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे भी घर के लिए ज़रूरी लगी मुझे, वो मैंने ले लिया। कॉस्ट लगा बस 40 रुपीज़ है ना, यानी कि हर एक माल 40 रुपये था। और ये कप भी देखिए 60 रुपये करके मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, ये बिल्कुल भी चलते नहीं है। 2-3 बार लेके देख लिया। हाँ, इस बार ये ग्लास वेयर मैंने लिया है, यानी ये इसी तरह का कप लिया है मैंने। तो चले वो भी दिखाती हूँ आपको। और बाकी तो ये सारी चीज़ें ही है यहाँ पे। लेकिन पता है इतनी बार मेला जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मेला में शॉपिंग हो ही जाती है, मतलब ऐसा नहीं। और अभी तो हमारे यहाँ और बड़ा मेला यानी दुर्गा पूजा का मेला, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास आने ही वाला है। तो खैर उसमें भी ख़रीदारी हो ही जाएगी, और हम औरतों को कौन रोक सकता है चीज़ें लेने से। तो ये छोटी सी ट्रे मैंने ली, और मैंने ये कप कहा ना, ये कप मैंने 6 कप्स लिए हैं। और उसके बाद ये देखिए ये गुड़िया रानी और उसके जो छोटू थे ना, वो लोग बहुत मज़े किए उन्होंने। और यहाँ पे टैटू भी बनवाया जा रहा था, ये देखो भाई, है ना। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो बच्चों के लिए होता है ये मिकी माउस, है ना। बस बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो फिर उतरने का नाम नहीं लेते। मज़ेदार तो होता भी है खैर। और हमारे बंगाल की खासियत, ये हर मेला की शान होती है, ये है घुगनी। ये मटर की घुगनी होती है, थोड़े मसाले वसाले डालकर दिए जाते हैं। तो चलो बस ये छोटा सा मेला था, क्योंकि यहाँ पर करंट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसा बता रहे हैं कि कल से और ज़्यादा शुरू होगा। तो खैर चलिए चलते हैं। ये जो पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, यही मूर्ति है जो हमारी तरफ से यानी मनीष चंद्र झा जी के तरफ से एक छोटा सा सहयोग दिया गया है। तो अब इसी सहयोग के साथ और गणपति बप्पा का नाम लेते हुए मैं आज का ये प्रोग्राम यानी आज का मेरा ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये प्रोग्राम, आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, बनाती भी रहती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।